हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे प्रश्न हम लोगों को सामने दिया गया है, यानी श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक श्रृंखला दी है, ठीक। इस श्रृंखला पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। और प्रश्न दिया है, यानी दी गई आकृति के जल प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर ये आकृति दिया है, ठीक। इस आकृति को जल में देखेंगे तो किस तरह से आपको बनेगा, यही ज्ञात करना है। इस 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा आकृति इस जल प्रतिबिंब में बनेगा। और प्रश्न दिया है, यानी 2014 जो है ना वो 21 लिए संबंधित है, ठीक। उसी प्रकार से 2554 है जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 61 है। आप पार्ट नंबर 60 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए श्रृंखला में अगली संख्या चुने। देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला दी है, ठीक। इस श्रृंखला में पूछ रहा है कि अगली संख्या बताना है, इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखेंगे कि श्रृंखला किस तरह से चल रहा है, ठीक, किस तरह से लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 15 लिखा है, क्रिया लिखा है 15 से क्या हो रहा है 42 हो रहा है, फिर 42 ले क्या हो रहा है 69 हो रहा है, 69 ले फिर क्या हो रहा है 96 हो रहा है, 96 से फिर क्या हो रहा है 123 हो रहा है, और 123 ले इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए अब इस श्रृंखला को देखेंगे, इस श्रृंखला किस तरह से चल रहा है। तो देखिए 15 से क्या हो रहा है 42 हो रहा है, तो 15 से 42 किस प्रकार हो रहा है, यानी 15 में हम क्या करेंगे कि 42 आ जाएगा। तो 15 में देखिए 15 में अगर हम 27 आपको जोड़ देते हैं, 27 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 42 लेकर 69 हो रहा है, तो 42 में हम कितना जोड़ेंगे, यानी 42 में भी हम क्या करते हैं 27 को जोड़ लेते हैं। जब 42 में भी 27 को जोड़ेंगे तो 69 आ जाएगा। और 69 से क्या लिख रहा है 96 लिख रहा है। तो 69 से 96 किस प्रकार से लिख रहा है, यानी प्लस कर रहा है, क्या कर रहा है प्लस कर रहा है। यानी 69 में क्या करते हैं 27 को जोड़ देते हैं। जब 69 में 27 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखा है कि 96 से क्या लिख रहा है 123 लिख रहा है, क्या लिख रहा है 123। तो 23 इधर हो जाएगा और 4 इधर हो जाएगा 27, यानी क्या हो गया इसमें भी आपको 27 जोड़ देना है, यानी 96 में भी 27 जोड़ देंगे तो 123 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से क्या करेंगे इसमें भी हमको 27 जोड़ना होगा, ठीक। तो 123 में क्या करते हैं 27 को जोड़ देते हैं। जब 123 में 27 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 150। तो 150 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया 150 हो गया। तो 150 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चित्र का सही जल प्रतिबिंब चुने। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया है, ये वाला चित्र दिया है, ठीक। अगर इस चित्र को हम जल में देखेंगे तो जल प्रतिबिंब में तो किस तरह से दिखेगा आपको बस यही बताना है, ठीक। तो देखिए जल प्रतिबिंब में बताने के लिए इसमें क्या करेंगे, ये चित्र दिया है, क्या दिया है देखिए ये चित्र दिया है, ई दिया है, उसके बाद में ए दिया है, फिर उसके बाद में जी दिया है, फिर उसके बाद में एल दिया है, फिर उसके बाद में ई दिया है। अगर जल प्रतिबिंब हमको ज्ञात करना है तो जल प्रतिबिंब किधर बनता है, जल प्रतिबिंब या तो नीचे बनता है, क्या बनता है नीचे, क्योंकि जल में अगर किसी को देखेंगे तो नीचे की तरफ होगा, क्या होगा नीचे की तरफ जल प्रतिबिंब बनता है। तो जब हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा, तो जल प्रतिबिंब में देखने के बाद में देखिए ई किस तरह से दिखेगा, ई आपको उसी तरीके से दिखेगा, ठीक। नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे दिखेगा। ए आपको किस तरीके से दिखेगा, ए आपको इस तरीका का दिखेगा। जी आपको किस तरीके का दिखेगा, तो देखिए जी आपको इस तरीका का दिखेगा, ठीक, यानी जी आपको इस तरीका का दिखेगा। और देखिए एल दिया है तो एल आपको किस तरीके से, यानी एल आपको इस तरीके से दिखेगा। और आपको ई दिया है तो ई आपको उसी तरीके से। यानी जल प्रतिबिंब में पूछा है ना कि जल प्रतिबिंब में इस चित्र को चुने, यानी चित्र को देखने के बाद में जल प्रतिबिंब में किस तरह से बनेगा। तो देखिए जल प्रतिबिंब में कितना गया इस तरह का बन गया, यानी देखेंगे कि इस तरह का जो ऑप्शन है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का चित्र। जो देखिए ई ए ई जी एल ई, यानी ई देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदले जो पहले युग में लागू तर्क का पालन करता है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि कितना दिया है, 2014 दिया है, 2014 को 21 से संबंधित है, तो उसी प्रकार से 2554 को इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर किससे संबंधित होगा, आपको बस यही बताना है। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि क्या लिख रहा है, 2014 लिखा है, क्या लिखा है 2014, तो 2014 से क्या लिख रहा है 21 लिख रहा है, फिर समानुपात दिया है 2000 क्या है 2500 ना 2554 लिख रहा है, 2554 से क्या हो रहा है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 2014 को हम क्या करेंगे कि 21 आ जाएगा, ठीक। देखिए अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं 2, देखिए 2 हो गया, फिर प्लस 0 हो गया, फिर प्लस 1 हो गया, फिर प्लस 4 हो गया। अगर इस हम सबको जोड़ लेते हैं तो कितना होता है, सबको जोड़ लेते हैं तो 2 और 2 4, 4 2 6 1 7, कितना आ गया 7। अगर 7 में क्या करते हैं 3 से गुना कर लेते हैं, देखिए 7 आ गया, 7 आ गया, 7 में 3 से गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ गया, कितना आ जाएगा 21 आ गया। तो देखिए यहाँ पर 21 लिख रहा है, यानी इसका मतलब कि सबको जोड़कर 3 से गुना कर दे रहा है, उसका ये दूसरा वाली संख्या से समाहित हो जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से क्या करें कि 2500, देखिए यहाँ पर 2500 लिखा है, तो 25 में 5 को क्या करते हैं, 5 को 2 को 5, फिर प्लस 5, फिर प्लस 4 दिया, इस सबको क्या करते हैं जोड़ देते हैं, जोड़ के क्या करेंगे 3 से गुना कर लेंगे, क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, क्योंकि पहला में 3 से गुना किए हैं। देखिए 5 5 10 हो गया, 10 और 6 16 हो गया, कितना हो गया 16 हो गया, और 16 में क्या करेंगे 3 से गुना कर लेंगे। जब 16 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 3 48, कितना होता है 16 3 48 होता है। तो पूछा है कि इस 2554 माने किससे संबंधित है, तो 48 ले संबंधित है, किससे संबंधित है 48 ले। 48 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यदि सिटी को 39 20 25 लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में यानी DUKE को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर बोल रहा है कि अगर सिटी को हम इतना लिखते हैं तो उसी प्रकार से यानी DUKE को कैसे लिखेंगे। तो देखेंगे कि आपको सिटी के यानी 39 20 25 किस प्रकार से लिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सिटी लिखा है, CITY, ठीक क्या हो गया सिटी को क्या लिख रहा है 29 यानी 39, क्या लिख रहा है 39। देखिए इसको किस प्रकार से लिख रहा है आपको एक बार ध्यान से देख लेना है, इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है, सिटी को 39 यानी सिटी को 39 20 25 लिख रहा है किस प्रकार से। देखिए स्थानीय मान लिख रहा है यानी 3, यानी सी को क्या लिख रहा है 3 लिख रहा है, देखिए 3 हो गया। और आई का मान कितना, आई कितने पाता है 9 पर, टी कितने पाता है 20 पर, और वाई कितने पाता है 25 पर। ये क्या हो गया, ये क्या लिख रहा है स्थानीय, ठीक स्थानीय मान हो गया, ठीक क्या हो गया स्थानीय मान, ये क्या हो गया स्थानीय, ठीक ये स्थानीय मान लिखा है, क्या लिखा है स्थानीय मान। उसी प्रकार से क्या करेंगे इसको लिख लेंगे। तो इसमें क्या दिया है डी दिया है, यू दिया है, के दिया है, यहाँ पर क्या दिया के दिया है और ई दिया है। इसको पूछ रहा है कि इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसको भी क्या करेंगे स्थानीय मान लिख देंगे। जो आपका सिटी लिखा है उसको स्थानीय मान लिखा है 39 20 25, तो उसी प्रकार से डी कितने पाता है 4 पर, यू कितने पाता है, यू कितने पाता है तो यू आपको 21 पाता है, कितने पर 21 पर, के कितने पाता है 11 पर, ई कितने पाता है 5 पर। तो कितना आ गया DUK को कैसे लिखा जाएगा, तो 42 एक देखिए 42 हो गया 11 15, 42 11 15 यानी 42 11 15 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ये क्या लिखा है स्थानीय मान। यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी स्थानीय, ठीक स्थानीय हो गया, स्थानीय मान क्या लिखा है स्थानीय मान लिखा है। उसी तरीके से देखेंगे कि आपको 42 11 15 किस ऑप्शन में दिया है, यानी 42 11 15 42 11 15 यानी ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी महीने की तीसरी तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने की 27 तारीख से
4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पहला प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि यदि किसी महीने में, मान लीजिए क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है, अगर सितंबर में किसी तारीख के तीसरी तारीख को, यानी किसी महीने में तीसरी यानी तीसरी तारीख को मंगलवार हो, तो उसी तारीख के 27 तारीख से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो देखिए इस तरीका का प्रश्न को क्या करते हैं, कुल टोटल कितना दिया है, 27 तारीख से 4 दिन पहले, तो 27, देखिए यहाँ पर 27 में से क्या करते हैं, 3 को घटा लेते हैं, कितना बच गया, 24 दिन। कितना हो गया, 24 दिन, यानी इसमें क्या किया है, विषम दिन निकालें, क्या निकालें, विषम दिन। देखिए 27, अगर 27 में 7 से गुना कर लेते हैं, भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 के 21, कितना हो जाएगा, 17 के 21, 7 के 28, नहीं 17 के 21। तो इसमें से क्या करते हैं, -3 करना है, क्योंकि पहले पूछा है ना, तो पहले के लिए माइनस कर लेंगे। इसमें 27 हो गया, यहाँ तक हो गया। लेकिन अब पूछ रहा है कि विषम दिनों की संख्या है, तो टोटल कितना आ गया, 24 दिन। कितना आ गया, 24 तारीख के 4 दिन पहले, ठीक। तो 24 में आप क्या करेंगे, 24 में भी हमको 7 से भाग करना होगा, तो 24 में क्या करेंगे, 7 से भाग कर लेंगे, 17 के 21, कितना हो गया, 21। तो शेष कितना बचा है, यानी शेष कितना बचा है, शेष 3 बचा है, कितना बचा, 3 बचा, यानी विषम दिन कितना आ गया, 3 आ गया। ये आपको यहाँ पर लिख देते हैं, विषम दिन, ठीक, विषम दिन हो गया। तो विषम दिन कितना हो गया, 3 हो गया। अब आपसे क्या पूछा है कि यदि किसी महीने की तीसरी तारीख को मंगलवार, यानी तीसरी तारीख को यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मंगलवार, तो मंगलवार तीसरी तारीख को क्या पूछ रहे हैं, मंगलवार है, तीसरी तारीख को मंगलवार है। अब विषम संख्या कितना आ गया, 3 आ गया। इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, तो मंगलवार में जब हम 3 जोड़ देंगे तो मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, कितना आ गया, शुक्रवार। यहाँ पर कितना आ जाएगा, शुक्रवार, यानी शुक्रवार क्या हो गया, शुक्रवार हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, शुक्रवार हो गया। यानी क्या करेंगे अब, 27 दिन, कितना पूछ रहा था, 27 तारीख को, 27 तारीख से पहले 3 दिन, यानी 30 तारीख को, तो 27 में से 3 घटा दिए तो कितना बचा, 24 दिन। अब 24 दिन में क्या होगा, विषम संख्या कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसमें फिर पूछ रहा है कि मंगलवार किस, तो 3 विषम दिन के बाद क्या पूछ रहा है कि मंगलवार, यानी 24 तारीख को क्या है, मंगलवार में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, शुक्रवार हो गया। अब शुक्रवार हो गया, फिर 27 तारीख हो गया, कितना, 27 दिन हो गया, 24 दिन 27 दिन हो गया। अब पूछ रहा है कि 27 दिन, यानी 27 तारीख से पहले 4 दिन, तो इसमें से क्या करेंगे, शुक्रवार आ गया था, ठीक, 27 तारीख को शुक्रवार आ गया, नहीं, तो शुक्रवार से क्या करेंगे, अब इसमें से 4 माइनस कर लेंगे, क्योंकि क्या पूछा है कि 4 दिन पहले, तो 4 दिन पहले में क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। जब 4 माइनस कर लेंगे, शुक्रवार में जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 वर्ष में जब शुक्रवार माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब शुक्रवार में 4 माइनस कर लेंगे तो सोमवार हो जाएगा। क्या आ जाएगा, सोमवार हो जाएगा, क्योंकि माइनस करना है ना, यानी सोमवार, क्या आ गया, सोमवार। तो देखेंगे कि आपको 27 तारीख से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो सोमवार होगा। तो सोमवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि दिए गए चित्र में कितने सीधी रेखाएं हैं। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि दिए गए चित्र में कितने, यानी कितनी सीधी रेखाएं हैं, पूछा है कि इसमें सीधा रेखा कितना है, ठीक। देखिए इस चित्र में आपको बताना है कि सीधा रेखा कितना है, तो सीधा रेखा देखेंगे कितना है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अगर यहाँ पर रखिएगा तो एक सीधा रेखा है, ठीक, इसके बाद में ई एक सीधा रेखा है, 2 हो गया, 2 के बाद में ई एक सीधा रेखा है, 3 हो गया, 3 के बाद में एक सीधा रेखा ई है, 4 हो गया, 4 के बाद में ई वाला कितना हो गया, 5 हो गया, 5 के बाद में ई कितना हो गया, 6 हो गया। देखिए 6 के बाद में ई भी एक सीधा रेखा है, 6 के बाद में ई एक सीधा रेखा, 7 हो गया, 7 के बाद में ई एक सीधा रेखा जा रहा है, 8 जा रहा है, 8 के बाद में देखिए 8 के बाद में ई एक क्या हो गया, 9 हो गया, 9 एक ई वाला 10 हो गया, 10 एक ई वाला 11 हो गया, 11 एक ई वाला 12 हो गया। कितना दिखा अभी, सीधा रेखा 12 दिखा है, 12 दिखने के बाद में एक और दिख रहा है। देखिए 12 के बाद में क्या दिख रहा है, 12 एक ई वाला सीधा रेखा, कितना हो गया, यानी 12 एक 13 हो गया, कितना हो गया, 13 हो गया। इसमें क्या पूछा है कि सीधा रेखा, यानी सीधी रेखा कितना है, यहाँ पर सीधी रेखा कितना है, तो सीधी रेखा आपको क्या बताना है, यानी सीधी, ठीक, सीधी रेखा, यानी सीधी रेखा कितना है, रेखा तो आपको 13 है, कितना, सीधी रेखा कितना है, 13 है। इसमें कितना है, 13 है, तो 13 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा। ठीक, एक लड़का क्या किया, इशारा करते हुए एक आदमी की तरफ किया। यहाँ पर क्या लिखते हैं, लड़का लिख लेते हैं, यानी लड़का हो गया। ठीक, ये लड़का एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, आदमी लिख देते हैं। ये क्या हो गया, आदमी हो गया। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए लड़का कहा, तो ये प्लस हो गया, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, आदमी है था, ये लड़का है। ठीक, बोला, कहा वह मेरे मामा की माँ की बहू के पति हैं। वो जो है ना मेरी मामा के, यानी वह लड़का जो बोल रहा है, तो जो आदमी है वो मेरे मामा की माँ की बहू। ठीक, मामा की माँ, तो मामा की ई मामा हो गया, ये क्या हो गया, मामा, तो मामा की माँ, मान लीजिए इसको क्या रखते हैं, माइनस में रखते हैं, माँ, ये माँ हो जाएगा। ठीक, मामा की माँ, ये माँ हो गया। इसकी बहू, तो माँ की बहू, तो माँ, मान लीजिए माँ की बहू, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, ये माइनस कर लेते हैं, ये पति पत्नी हो गया। क्या हो गया, ये पति पत्नी। ठीक, ये पति पत्नी हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब पूछिए, अब इसमें पूछ रहा है कि उस आदमी का लड़के से क्या संबंध है, तो पूछ रहा है कि उस आदमी को लड़के से क्या संबंध है। ये देखिए, अब आपको यहाँ पर बताना है, इसको क्या करना है। देखिए, अब पूछ रहा है ना कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक लड़का ने कहा कि वह मेरे मामा की, मान लीजिए इस तरह का प्रश्न होता है तो सबसे पहले आप अपने पर बनाइएगा, तो सबसे अच्छा या सबसे जल्दी बनेगा। क्योंकि देखिए, मान लीजिए मैं एक लड़का हूँ। ठीक, मैं इशारा करता हूँ एक आदमी की ओर, कि एक आदमी की और इशारा करते हुए कहा ने वह मेरे मामा की, मान लीजिए मेरे मामा की माँ, मेरी मामा की माँ मेरी नानी हुई, नानी की बहू यानी माँ की बहू पूछ रहे हैं ना, तो नानी की बहू के पति हैं। किसके, नानी की बहू के पति हैं। तो बहू के पति मेरी मामा हुए, क्या हुए, मामा हुए। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि लड़का लड़का को बताना है कि उस आदमी का लड़के से क्या संबंध है। तो लड़के से क्या संबंध है, या तो मामा बोलेंगे, देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, मामा, क्या हो जाएगा, ममे होगा, मामा या अंकल होगा। क्या होगा, मामा या अंकल हो जाएगा, यानी अंकल हो जाएगा। इसमें क्या दिए, इसमें मामा तो दिया नहीं है, क्या दिए, मामा नहीं दिया है। इसमें क्या दिया है, आपको मामा नहीं दिए, तो इसमें अंकल दिया है, क्या दिए, अंकल दिए, यानी अंकल हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित ढंग से समान है और एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा एक उस समूह से संबंधित नहीं है। यानी इसका प्रश्न को समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए, इसमें बोल रहा है कि यहाँ पर लिखा है 5 गो, यानी क्या लिखा है, 5 से शब्द बनाया। ठीक है, आप 5 गो शब्द बनाया, कि पाँचों शब्द में से पूछा है कि 4 एक समान है, एक आपको अलग है, वही बताना है कि पाँचों में से 4 एक समान है, एक आपको अलग कौन सा है। ठीक, देखिए वहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है कि निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित ढंग से समान है। देखिए क्या लिख रहा है, एल लिख रहा है, एल से क्या लिख रहा है, पी लिख रहा है, यानी ई है, ई से क्या लिख रहा है, आई है। ठीक, उसके बाद में ए फिर एफ लिख रहा है, क्या लिख रहा है, एफ लिख रहा है, एफ से क्या फिर क्या दिया है, के ओ दिया है, फिर आपको जे एन दिया है। अब यहाँ से आपको पूछा है कि इस पांचों में से ना 4 गो एक समान है और एक आपको अलग है, जो को वही बताना है कि पांचों में से कौन सा एक अलग है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं अलग कौन सा है। तो अलग देखने के लिए इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एल से क्या लिख रहा है, पी लिख रहा है, यानी एल से पी लिख रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, एल पी यानी -4 कर रहा है, यानी सॉरी +4 कर रहा है। अगर एल में क्या करते हैं कि 4 जोड़ देंगे तो पी आ जाएगा। अब देखिए पी यानी ई से क्या लिख रहा है, आई लिख रहा है, इसमें भी आपको क्या कर रहा है, +4 कर रहा है, क्या कर रहा है, +4 कर रहा है। ठीक, उसी प्रकार से ए से क्या लिख रहा है, एफ लिख रहा है। तो देखिए ए से एफ, तो ए के बाद में बी सी डी ई एफ, इसमें कितना जोड़ रहा है, तो इसमें आपको 5 जोड़ रहा है, क्या जोड़ रहा है, 5 जोड़ रहा है। ठीक, उसी प्रकार से देखिए ए के से क्या लिख रहा है, ओ लिख रहा है, तो के से ओ लिख रहा है, तो इसमें कितना जोड़ रहा है, इसमें के में यानी 4 जोड़ रहा है, क्या जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है। उसी प्रकार से जे से क्या लिख रहा है, एन लिख रहा है, तो जे के बाद जे से में क्या करते हैं कि 4 को जोड़ देते हैं, जब 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा,
ए ना जाएगा। तो देखिए आपको क्या पूछा है कि 4 एक समान है, एक आपको अलग है, वही बताना है, उस समूह से संबंधित नहीं है। ठीक, तो देखिए उस समूह से संबंधित कौन सा नहीं है। देखिए इसमें 4 जोड़ा है दोनों में, इस दोनों में भी 4 जोड़ा है, लेकिन ए एफ में जो है ना वो आपको 5 जोड़ा है, यानी चारों एक समान है, और ए एफ जो है वो आपको गलत है, यानी वो संबंधित नहीं है, समूह से संबंधित नहीं है। यानी इसका मतलब कि कौन सा सही हो जाएगा, यानी ए एफ। तो ए एफ देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिए कि दिए हुए चित्र के समान अनुसार पासे के प्रत्येक सतह पर 6 अक्षर जी एच आई जे के और एल अंकित हैं। उस सतह पर जे अक्षर अंकित है उसके विपरीत पृष्ठ पर कौन सा अक्षर अंकित होगा। यानी इसका मतलब आप समझ गए क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि आपको क्या दिए, 6 गो अक्षर दिए। ठीक, ये 6 अक्षर दिया है इस चित्र में, पासे में, इस पासे में 6 अक्षर दिए। 6 अक्षर में पूछ रहा है ना कि जे अक्षर के विपरीत बताना है कौन सा अक्षर होगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे इस तरह का प्रश्न को क्या करते हैं, यहाँ पर विपरीत लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये विपरीत हो जाएगा, विपरीत। ठीक, विपरीत हो गया, ये वास्तविक लिख देते हैं, वास्तविक। ठीक, क्या हो गया, ये वास्तविक हो गया, ये विपरीत हो गया, ये वास्तविक हो गया। तो वास्तविक में क्या दिया है आपको, इसमें सबसे पहले देखेंगे कॉमन कौन सा दिख रहा है। ठीक, देखिए इस पासे में देखना होगा कि कॉमन कौन सा दिख रहा है। तो कॉमन देखिए इसमें के दिख रहा है, इस पासे में भी के दिख रहा है, यानी के हो गया, ये कॉमन दिख गया। के का विपरीत क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं कि घड़ी की दिशा में जाता है, क्या होता है, घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा में जाएगा तो विपरीत क्या होगा, देखिए जी का विपरीत क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो यहाँ पर जी हो गया, जी का विपरीत क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब फिर घड़ी की दिशा में इसको क्या हो जाएगा, जे का विपरीत क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, यानी जे। ठीक, जे का विपरीत क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्या हो गया, आई हो गया। आपसे पूछा क्या है, देखिए आपसे वही पूछा है ना कि जे अक्षर अंकित है उसके विपरीत पृष्ठ पर कौन सा अक्षर अंकित होगा। यानी जे अक्षर का अंकित, यानी जे अक्षर के विपरीत अक्षर बताना है। ठीक, तो देखिए जे का विपरीत कौन सा है, तो जे का विपरीत कौन सा इसमें दिख रहा है, तो जे का विपरीत आपको आई दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है। तो जे का विपरीत क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, यानी जे का विपरीत क्या हो गया, आई हो गया। जे का विपरीत, यहाँ पर विपरीत, जे का विपरीत आई होगा, यानी आई होगा, क्या होगा, आई होगा। आई देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो चित्र के समरूप को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया है, एक प्रश्न आकृति है, क्या है, प्रश्न आकृति है। इस प्रश्न आकृति को इस उत्तर आकृति में से देखना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह जो दिया है ना खाली स्थान, इसके जगह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति भरा जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कि ये आकृति किस तरह से चल रहा है। देखिए ये प्रश्न आकृति में क्या दिया है, ठीक, तो प्रश्न आकृति में दिया है आपको, इसमें भी दिया है, इसमें दिया है, इसमें दिया है। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा आकृति भरा जाएगा। देखिए इसके देखने के लिए इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखने के बाद में इसमें क्या दिख रहा है, यानी इसका मतलब दिख रहा है कि यहाँ से हमको एक इधर से इधर बन जाएगा। ठीक, क्या बन गया, इधर से इधर बन गया। अब फिर इसमें क्या दिख रहा है, इसमें देखिए फिर इसमें दिख रहा है आपको कौन सा दिख रहा है, आप बोलिएगा कौन सा दिख रहा है। तो देखिए इसमें दिख रहा है, आपको कुछ करना नहीं है। अब इसमें क्या करना है कि इसमें आपको यहाँ से यानी इस तरह का जो है वो बना लेंगे, क्या करेंगे, बना लेंगे। तो देखिए इस तरह का जो आपका आकृति है ना वो किस ऑप्शन में अभी दिख रहा है। अभी देखिए यहाँ से ई गोला कर लेंगे। ठीक, देखिए ई गोला हो जाएगा, उसके बाद में इकोनिया रहेगा। अब फिर इसके बाद में इधर से यानी इधर से इस प्रकार से जो है ना, इस प्रकार का आकृति है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए ये इस आकृति का किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का आकृति एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, क्योंकि ऑप्शन ए नंबर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, एक कथन निष्कर्ष ले एक प्रश्न है। ठीक, एक कथन निष्कर्ष किस तरह से बनता है आपको देखिए हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं कैसे बनाए देंगे।
देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर कथन को देखेंगे, पहले इसके आधार पर डायग्राम बनाएंगे और निष्कर्ष के आधार पर आपको प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, पूछ रहा है कथन ना कि सभी हरे पीले हैं, सभी जो हरा है ना वो पीला है, क्या है, पीला है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, हरा हो गया, सभी हरे क्या है, पीले हैं, तो सभी हरा हो गया, क्या है, सभी हरा क्या है, पीला है। यहाँ पर क्या लिखते हैं, सभी हरे को पीले में रखते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, यानी पीले हो गया, सभी हरे क्या हो गया, पीले हैं, सभी हरे पीले हैं। उसके बाद आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहे हैं, सभी पीले सफ़ेद हैं, सभी जो पीला है ना वो सफ़ेद है। तो मान लीजिए सभी पीला क्या हो गया, सफ़ेद हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, सफ़ेद हो गया, क्या हो गया, ये सफ़ेद हो गया, सभी पीले क्या हो गया, सफ़ेद हो गया। फिर उसके बाद में आगे दिया है कुछ हरे काले हैं, कुछ जो हरा है ना वो क्या है, काले हैं, तो कुछ हरे क्या है, काले हैं। तो मान लीजिए कुछ हरा को क्या करते हैं, काले कर देते हैं, काले हैं, कुछ हरे क्या है, काले हैं। अब यहाँ से प्रश्न को अच्छे तरीक़े से डायग्राम बना लिए, क्या बना लिए, डायग्राम बना लिए। अब इसके आधार पर हम निष्कर्ष को सोल्व करते हैं। देखिए निष्कर्ष आपसे क्या पूछा है, निष्कर्ष पूछा है कि सभी हरे सफ़ेद है, क्या पूछ रहा है, सभी जो हरा है ना वो सफ़ेद है। देखिए सभी हरा, हरा कौन सा है, रेड वाला, सभी हरे क्या है, सफ़ेद के अंदर है, यानी ये आपको सही बोल रहा है, सभी हरे सफ़ेद हैं। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कुछ काले पीले हैं, कुछ जो काले हैं ना वो पीले हैं। देखिए ये काला कौन सा है, हरा वाला, ये काला क्या है, पीला है, यानी काला जो है ना वो सफ़ेद में भी है, कुछ पीला में भी है, कुछ हरा में भी है। तो पूछ रहा है कि कुछ काले पीले हैं, ये भी सही बोल रहा है, कुछ काले पीले हैं, ठीक। अब देखिए कुछ सफ़ेद काले हैं, कुछ सफ़ेद काले भी हैं, क्या बोल रहा है, इसमें तीनों बोल रहा है, इसमें तीनों क्या है, सही बोल रहा है, तीनों क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसमें सभी निष्कर्ष तर्क संगत हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए श्रृंखला में अगली संख्या चुनें। देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला दी है, ये पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। आपको ये बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए ये श्रृंखला देखेंगे किस तरह से चल रहा है, 5 हो रहा है, 5 लेके आ रहा है 14 हो रहा है, 14 से क्या हो रहा है 32 हो रहा है, ठीक, 32 लेके आ रहा है 68 हो रहा है, 68 लेके आ रहा है 140 हो रहा है, ठीक। अब पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आगे प्रश्नवाचक चिन्ह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरेंगे, क्या भरा जाएगा। देखिए ये क्या हो रहा है, 5 लेके आ रहा है 14 हो रहा है, तो 5 ले 14 किस प्रकार हो रहा है, तो 5 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है, यानी 5 में क्या करते हैं 9 5 कितना होता है 14, 9 5 जोड़ देते हैं, यानी 5 में क्या करते हैं 9 जोड़ देते हैं 14 आ जाएगा। और 14 से क्या है 32 है, तो 14 में क्या करते हैं 18 को जोड़ देते हैं, यानी 14 में जब 18 जोड़ देंगे तो 32 आ जाएगा। और 32 में क्या करेंगे, 32 में अगर 36 को हम जोड़ देते हैं ना तो आपको 68 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखा है कि 68 में हम कितना जोड़ेंगे कि 140 आ जाएगा। 68 में कितना जोड़ते हैं 72 को, 68 में जब हम 72 जोड़ देंगे तो 140 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से पूछा है ना कि 140 में हम कितना जोड़ेंगे कि अगला संख्या आएगा। उससे पहले क्या करेंगे, एक बार नीचे देखेंगे, नीचे देखिए 9 से क्या हो रहा है 18 हो रहा है, तो 9 में क्या कर रहा है 2 से गुना कर रहा है 18 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 9 से यानी 36, 18 से क्या हो रहा है 36, तो 18 में 2 से गुना करेंगे 18 दूनी के 36, और 36 में फिर 2 से गुना करेंगे 72 आएगा। तो अब उसी प्रकार से क्या करेंगे यहाँ पर कि 72 से भी 2 से गुना करेंगे, 72 में जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 7 दूनी के 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144 आ गया, कितना आएगा 144, यानी 144 क्या करेंगे 140 में जोड़ेंगे, 144 जो है वो 140 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा 284 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 284। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको क्या बोला है, तो कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो 284 होगा, क्या होगा 284। तो 284 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए वेन आरेख एक कक्षा में उन छात्रों की संख्या को दर्शाता है जो एक विशेष खेल खेलते हैं। कितने छात्र हॉकी के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं। आपसे क्या पूछा है, आपसे सवाल ये देखिए यहीं पे पूछा है कि एक कक्षा है, यानी एक स्कूल कक्षा में वेन आरेख में से देखना है कि एक कक्षा में की संख्या को दर्शाना है, यानी उन छात्रों की संख्या को दर्शाना है जो विशेष खेल खेलते हैं। विशेष खेल में कितना दिया है
कि कितने छात्र हॉकी के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं, यानी कितने छात्र जो है ना वो हॉकी भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है। क्या खेलता है? दोनों खेलता है, हॉकी फुटबॉल दोनों। तो देखिए ई वाला क्या दिख रहा है, ई वाला चित्र में देखेंगे वेन आरेख में, ठीक, इस वेन आरेख में देखेंगे क्या दिख रहा है, हॉकी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हॉकी है, ठीक। उसके बाद में ई वाला रेड को देखिए, रेड को क्या दिख रहा है, फुटबॉल दिख रहा है। ई वाला क्या हो जाएगा, ये फुटबॉल हो जाएगा। ये हरा वाला आपको क्या हो गया, क्रिकेट हो गया। आपसे जो सवाल पूछा है पहले उसको हम सोल्व करेंगे। देखिए अब इसमें आपसे पूछा है ना कि कितने छात्र जो है ना, यानी कितने छात्र हैं हॉकी भी खेलता है। क्या खेलता है? हॉकी भी खेलता है, उसके साथ साथ फुटबॉल भी खेलता है, यानी फुटबॉल क्या हो जाएगा, फुटबॉल भी खेलता है। तो देखिए इसमें ऐसे कितने छात्र हैं जो कि हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पर देखेंगे डायग्राम में, वेन आरेख में देखेंगे कि किस तरह से बन रहा है। देखिए अगर 18 को रखेंगे तो खाली हॉकी खेल रहा है, एक नहीं रखेंगे, ठीक। अब देखिए 5 को रखेंगे तो 5 में क्या होगा, क्रिकेट में आ गया और आपको हॉकी में आ गया, लेकिन फुटबॉल में नहीं आ रहा है। लेकिन इसका मतलब कि फुटबॉल, क्रिकेट तो हमसे पूछा नहीं है तो क्रिकेट को तो काट देंगे, लेकिन फुटबॉल और हॉकी पूछ रहे तो नहीं है, तो 5 को छोड़ दीजिए, 5 भी नहीं होगा। उसके बाद में अगर देखिए 9 को नहीं होगा, 2 देखिएगा तो 2 आपको किस में आएगा, क्रिकेट में आ जाएगा और आपको फुटबॉल में आएगा, लेकिन हॉकी नहीं आएगा। हमसे पूछा है कि हॉकी और फुटबॉल दोनों में बताना है खेल खेलते हैं। 11 भी नहीं हुआ। देखिए इसमें एक ऐसा दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, देखिए इसमें जो आपका हॉकी और फुटबॉल, ई वाला क्या आ गया, ई वाला में क्या आ गया, ये फुटबॉल वाला में आ गया ई वाला, ठीक। और ई वाला क्या आ गया, यहाँ से मिल रहा है हॉकी में, ई वाला क्या मिल रहा है, हॉकी में। यानी ऐसे कितने छात्र हैं जो हॉकी के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख गया, 8 दिख गया। 8 जो है ना वो हॉकी भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। फिर 7 भी दिख रहा है कि 7 भी फुटबॉल भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं। यानी कितना हो जाएगा, 8 7 कितना हो गया, 15 हो गया। यानी 15 ऐसे छात्र हैं जो हॉकी फुटबॉल दोनों खेल खेलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस शब्द का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, भिन्न हो। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है। वही आपको बताना है कि चारों में से कौन सा एक अलग है, ठीक। देखिए ये पहला में क्या दिया है, ऊन दिया है, दूसरा में जूट दिया है, तीसरा में कपास दिया है, चौथा में नारियल दिया है। क्या दिया है, नारियल दिया है। लेकिन आपको किसको बात करना है इसमें, देखिए अब यहाँ पर चारों ऑप्शन को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसको ध्यान से देखने के बाद में इसमें क्या दिख रहा है, ये ऊन दिख रहा है, कपास दिख रहा है, जूट दिख रहा है, नारियल की जटा दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए अभी क्या हो जाएगा, ये ऊन जो है ना, ऊन जो है, ऊन क्या है, ऊन जानवर से प्राप्त होता है। ऊन को जानवर देते हैं, जानवर, ठीक, जानवर। ये जानवर से प्राप्त, यानी जानवर से प्राप्त होता है, ये होता है। ऊन जो है जानवर से प्राप्त होता है, ठीक। ऊन जो है ना जानवर से प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको कपास दिया है, जूट दिया है, फिर इसके बाद में नारियल की जटा दिया है। ये तीनों क्या हो गया, ये तीनों आपको पौधों से संबंधित है। किससे से, यानी पौधों से। क्या हो जाएगा, यानी पौधों, ये पौधों से प्राप्त होता है। क्या हो गया, पौधों से प्राप्त, यानी पौधों से प्राप्त है, यानी पौधों से प्राप्त होता है, यानी पौधे हैं, मान लीजिए इसको पौधों से प्राप्त है। देखिए अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, उस शब्द का चयन करना है जो कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है। ऊन जो है ना वो जानवर से प्राप्त होता है, और तीनों क्या है, जूट, कपास और नारियल की जटा, ये तीनों पौधे से प्राप्त होता है, लेकिन ऊन जो है ना वो जानवर से। तो आपको 3 एक समान हो गया, एक आपको अलग हो गया। तो अलग कौन सा है, ऊन है, यानी ऊन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है एक विक्रेता अपनी दिनचर्या शुरू करती हैं, ठीक। वह उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलती हैं। कहाँ चलती हैं, उत्तर की तरफ। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे आपको दक्षिण होता है, ठीक। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम चलना प्रारंभ किए, ठीक। चलने के बाद में उत्तर की तरफ कितना जा रहे हैं, 7 मीटर जा रहे हैं। कितना जा रहा है, 7 मीटर चलती हैं। फिर पश्चिम की ओर मुड़ती हैं, पश्चिम की ओर। तो मान लीजिए यहाँ से पश्चिम की ओर मुड़ती हैं और 6 मीटर चलती हैं। कितने चलते हैं, 6 मीटर चलती हैं। फिर दक्षिण की ओर मुड़ती हैं और 2 किलोमीटर चलते हैं। फिर दक्षिण की तरफ मुड़ते हैं, तो दक्षिण नीचे हो जाएगा, दक्षिण की तरफ मुड़ते हैं और 2 किलोमीटर चलती हैं। फिर पश्चिम की ओर मुड़ती हैं और 3 किलोमीटर चलते हैं।
फिर पश्चिम की तरफ मुड़ती हैं, कितना चलता है 3 किलोमीटर चलते हैं। फिर वह बाई मुड़ती हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं। बाई मुड़ेगी किधर, बाई, बाई मुड़ने के बाद में कितना चल रहा है 5 किलोमीटर चल रहा है। ये कितना चलेगा 5 किलोमीटर चलेगा, 5 किलोमीटर चलती हैं। अब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से सापेक्षा कहाँ पर हैं, अब पूछ रहा है कि अब अपनी स्थिति से वो कहाँ पर है। ठीक, तो देखिए यहाँ से यहाँ का बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसमें क्या दिया है, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ से यहाँ का बीच की दूरी ज्ञात करना है कि किस स्थिति में, यानी कितने सापेक्षा कहाँ पर है। देखिए अब यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको देखना है कि ये टोटल कितना हो जाएगा। देखिए ये 3 हो गया, ये वाला 3 हो गया, ठीक, ये वाला 6 हो गया, 6 3 कितना हो जाएगा 9। ये टोटल का, ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल आपको 9 हो गया। अभी टोटल कितना है 9 है, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ रखिएगा तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ 3 6 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। कितना हो गया 9 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो गया 9 किलोमीटर। अब टोटल कितना हो गया 9 किलोमीटर। तो क्या पूछा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष वो कहाँ पर है, तो 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर किधर है, पश्चिम की तरफ, क्योंकि यहाँ से चलना शुरू किया तो ये अभी पश्चिम की तरफ है ना, यानी 9 किलोमीटर पश्चिम की तरफ, 9 किलोमीटर पश्चिम। यहाँ पर क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। ठीक, ये पश्चिम हो गया, क्या हो गया पश्चिम। तो 9 किलोमीटर पश्चिम की तरफ देखेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।